हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 231 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में नागी और एरिका अमानो उमिनो हाउस में वापस आ गए थे और फिर दोनों अपने अपने रूम में सोने गए थे, पर अब उनके रूम अलग अलग नहीं थे। उनको कंबाइन करके एक ही रूम बना दिया गया था, इसीलिए वो सरप्राइज हो गए थे। अब एरिका डैड को मैसेज करती है, पर डैड उसका मैसेज देखते तक नहीं। नागी कहता है ये उनका ही प्लान होगा। वो सोचते हैं ये साथ रहते हुए हमारा दूसरा साल है, उन्हें लगा होगा अब इस दीवार की जरूरत नहीं है। नागी कहता है यहाँ तो एक ही बेड है। एरिका कहती है मैं इस तरह नहीं रह सकती, प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। नागी भी लाइक मैं भी यही कहने वाला था। एरिका जिद करने लगती है कि मुझे पुराना ही घर वापस चाहिए। नागी कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं स्टोरेज रूम में सो जाऊंगा। एरिका कहती है तुम कितने अच्छे हो। नागी कहता है अच्छा नहीं हूँ, ये घर तुम्हारा इसीलिए। वो स्टोरेज रूम में जाता है, पर वहाँ पे सामान का ढेर लगा हुआ था। वो वापस आकर एरिका पे चिल्लाता है स्टोरेज रूम में इतना सामान कहाँ से आया। एरिका कहती है वो साची का है। नागी कहता है जिसकी जरूरत नहीं है उसे फेंक दो। वो सोचता है मुझे आज लिविंग रूम में ही सोना पड़ेगा, पर मैं रोज रोज वहाँ नहीं सो सकता। वो एरिका को बोलने जा रहा था, पर जब तक एरिका सो चुकी थी। नागी कहता है तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, मैं समझ सकता हूँ तुम 1 महीने बाद यहाँ सो रही हो, पर ये नया अरेंजमेंट वर्क नहीं करेगा अगर तुम अपने हाउसमेट के बारे में ही नहीं सोचोगी। एरिका कहते है तुम भी सो जाओ। नागी सोचता है क्या ये एक साथ सोने को कह रही है। उसे याद आता है जब एरिका की मॉम ने उन्हें होटल रूम में बंद कर दिया था, तब भी वो एक साथ सोए थे। वो सोचता है हम 1 महीने बाद वापस आए हैं, हो सकता है ये मुझे मिस कर रही हो, पर इसका दिमाग किसी गटर से कम नहीं है। फिर वो सोचता है मैं लड़का हूँ, मैं लड़की को वेट नहीं करवा सकता, हम बस एक बेड पे ही तो सो रहे हैं, ऐसा पहले भी कितनी बार हुआ है, पर इस बार जो भी होगा उसमें मेरी गलती नहीं होगी। और फिर वो सो जाता है। सोते हुए एरिका नागी के मुंह में हाथ डाल देती है, और जब वो नागी को अपने साथ सोता हुआ देखती है तो वो चिल्ला देती है। उसी टाइम आई उनके घर आई थी। चिल्लाने की आवाज सुनकर वो भागी भागी आती है। उसे देखकर नागी और एरिका हैरान हो जाते हैं, और उन दोनों को एक ही बेड पे सोता हुआ देखकर आई भी हैरान हो जाती है। फिर चाय पीते हुए नागी और एरिका आई को पूरी सिचुएशन बताते हैं, पर फिर भी एक साथ सोना आई को थोड़ा ज्यादा लगता है। एरिका कहती है मुझे पता ही नहीं चला ये कब मेरे साथ सो गया। नागी कहता है तुमने ही कहा था तभी मैं सोया, पर एरिका कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और उनकी इस नोक झोंक को आई रुकवाती है। फिर एरिका पूछती है वो यहाँ कैसे और वो अंदर कैसे आई। आई कहती है दरवाजा खुला हुआ था। एरिका कहते फिर भी तुम्हें डायरेक्ट नहीं आना चाहिए था। आई कहती है उसने डोरबेल बजाई थी, पर किसी ने आंसर नहीं दिया, और फिर उसने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो आ गई। एरिका नागी को कहती है तुम्हें गेट लॉक करना चाहिए था, सिक्योरिटी जरूरी है। नागी कहता है इस रेनोवेशन के लफड़े की वजह से मैं भूल गया था। आई बताती है उसे पता चला कि वो दोनों फिर दोबारा एक साथ रहने वाले हैं, इसीलिए वो देखने चली आई। एरिका कहती है इतनी रात में। आई कहती है वो बहुत ज्यादा बिजी चल रही है तो उसके पास टाइम नहीं होता, और वो सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें बुके देती है, पर उसे डाउट था कि 1 महीने अलग रहने के बाद उनका प्यार बढ़ गया है, इसीलिए वो एक ही बेड पे सो रहे थे। एरिका कहती है इसके साथ कौन सोएगा, मुझे प्राइवेसी पसंद है। नागी कहता है मुझे भी। आई कहती है तो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। एरिका कंफर्म करती है ये उसके डैड का आइडिया था, उन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर आई नागी को ऑफर देती है कि वो उसके साथ रहने चले। वो बताती है उसके घर पे 3 रूम खाली पड़े हैं, तो प्राइवेसी का तो कोई इशू ही नहीं होगा, और तो और वो अपनी फैमिली के साथ वाले घर में रह पाएगा, क्योंकि आई का घर उसके घर के साथ वाला ही है। नागी ऑफर के लिए थैंक्स कहता है, पर वो आई की ग्रैंड माँ के लिए परेशानी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो भी आई के घर में रहती है। आई कहती है ग्रैंड माँ को तो तुम्हारे आने से खुशी होगी, और तो और तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। नागी उसकी बात से एग्री करता है कि उसकी बात में दम है, वो इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं कर सकते, पर एरिका उसके प्लान के बिल्कुल खिलाफ थी। वो कहती है नागी मेरा फियांसे है और हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया है हम साथ रहेंगे। आई कहती है पर वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। एरिका कहती है वो बात ठीक है, पर आई बीच में ही टोकती हुई कहती है तुम्हारी एंगेजमेंट तुम्हारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती करवाई है। वो पूछती है एक्चुअली में नागी तुम्हारे लिए क्या है। एरिका ब्लश करते हुए कहती है वो मेरे लिए कीमती है। ये सुनकर नागी भी ब्लश करने लगता है, और आई वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद एरिका कहती है सिर्फ आज के लिए हम एक बेड पे सो सकते हैं, और नागी ये सोचकर ब्लश कर रहा था एरिका के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ एज अ रूममेट या फिर कुछ और बात है। और बेड पे एरिका चादर फोल्ड करके उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और नागी को दूसरी तरफ सोने को कहती है। और बाहर आई गुस्से में थी। वो कहती है ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।